नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के चलते हाहाकार मच गया था। सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन को लेकर हुई थी। इस दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं कर पाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर सवाल भी उठ रहे थे। इससे सबक लेते हुए कोरोना की चौथी लहर की तैयारियों के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने के कार्यों में तेजी आई। इंडिया न्यूज की टीम ने यूपी के आगरा, गोरखपुर, अलीगढ़, बहराइच समेत कई जिलों में लगे ऑक्सीजन प्लांट की रियलिटी चेक किया। अगर कोरोना की चौथी लहर आती है तो क्या यूपी ऑक्सीजन सप्लाई करने में सक्षम होगा? जिसमें ऑक्सीजन बनता है, ये मशीनें भी ऑक्सीजन का प्लांट है और जो लगातार अभी चल। तो चलिए सबसे पहले ताज नगरी आगरा आपको लेकर चलते हैं, जहां पर जिला अस्पताल के साथ साथ करीब 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट से 500 लीटर प्रति मिनट शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और ऑक्सीजन की पाइप के जरिए वेंटिलेटर और मरीजों के बेड तक इसको पहुंचाया जाता है। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज चाहर की यह खास रिपोर्ट देखिए। में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कितनी तैयारियां ताज नगरी आगरा में है। आज हम जिला अस्पताल के उसी जो ऑक्सीजन प्लांट जो लगा है उसमें हम खड़े हुए हैं। आपको हम दिखाएंगे कि ये पूरा ऑक्सीजन प्लांट है जो लगातार 5 लीटर प्रति 1 मिनट में ये गैस बनाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा प्लांट चल रहा है। हम अगर इसकी शुद्धता की बात करें तो ये ऑक्सीजन प्लांट की जो ऑक्सीजन बनाता है उसकी शुद्धता आप देख सकते हैं कि 94.99%, यानी कह सकते हैं कि शुद्धता इतनी अच्छी शुद्धता है कि जिसको देखा जा सकता है। हम यहाँ बात करेंगे, डिप्टी CMS है हमारे साथ CP वर्मा जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, ये ऑक्सीजन प्लांट कब लगा और कितनी गैस की सप्लाई ये इस समय जिला अस्पताल में करना है? ये PM केयर फंड से लगाया गया था ऑक्सीजन प्लांट और ये 500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेट करता है और ये सेकंड लहर के बाद लगा दिया गया था। इससे जिला अस्पताल के जितने बेड हैं वो सारे कनेक्टेड हैं। तो सर, किस तरीके से कनेक्टिविटी यहाँ बढ़ती है? अगर ताज नगरी में बात कर रहे हैं कि पहली जो दूसरी लहर कोविड की आई थी उसमें ऑक्सीजन की तमाम क्राइसिस हुई थी, कोरोना के तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई? नहीं, अब देखा जाए तो इस समय हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त स्टॉक है। ऑक्सीजन ये प्लांट तो क्रियाशील है ही और हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर्याप्त मात्रा में है। अगर बाई दी वे किसी वजह से ये ऑक्सीजन प्लांट फेल होता है तो हमारा जो मेन होल है वहाँ पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर उससे कनेक्ट है। जैसे ये फेल होगा सिर्फ बाल्ब बदलते ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर उससे चालू हो जाएंगे। तो कोविड की दूसरी लहर आती है, अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो ताज नगरी में अब ऑक्सीजन की क्राइसिस देखने को नहीं मिलेगी। ये पूरी सुविधा यहाँ सरकार द्वारा की गई है और स्वास्थ्य विभाग इसकी पूरी देखरेख कर रहा है। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लेकर चलते हैं। लखनऊ में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट कर दिया है। प्रदेश भर में जितने भी कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट हैं उन सभी को सक्रिय करने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट का इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। कोविड के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलर्ट हो गए और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया। आपको बता दें कि लगातार जो भी कोविड हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट बने हुए थे उनको सक्रिय करने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज CSC पर हैं और यहाँ भी हमारे पीछे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है जो कि पूरी तरह से सक्रिय हालत में है। और यहाँ पर जो इसके ऑपरेटर उनसे बात करते हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट किस तरह से काम कर रहा है पूरा? ये ऑक्सीजन प्लांट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये जो है पर डे हम इसको चलाते हैं। क्या क्षमता क्या है इसकी? 150 LPM का ये प्लांट है। लगभग कितने लोगों को ऑक्सीजन से पहुंचाया जाता है? इससे हमारे यहाँ 30 बेड हैं, उनको हम जो है सबको दे सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो स्वास्थ्य महकमा है वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां पूरी करने में लगा हुआ है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। वहीं गोरखपुर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और CSC PHC पर ऑक्सीजन प्लांट का इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने रियलिटी चेक किया। देखिए रिपोर्ट।
कोरोना के बढ़ते मरीजों ने एक बार फिर से सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं आम जनता एक बार फिर से डरने लगी है। लेकिन इसको लेकर सरकार की तरफ से जो पिछली बार ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई थी, उस ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है, इसका रियलिटी चेक करने मैं खुद पहुंचा हूं जिला अस्पताल। ये आप देखेंगे कि महिला जिला अस्पताल के पास मैं मौजूद हूं। तकरीबन 3 जो है ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे हैं, 2 पुरुष में और 1 महिला में। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है ये पूरी तरीके से हर वक्त चलता रहता है। इसलिए चलता रहता है क्योंकि महिला अस्पताल के जितने भी वार्ड है वहाँ की ऑक्सीजन की सप्लाई यहीं से की जाती है। ऐसे में किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की वजह से कोई दिक्कत ना हो, इसका खासा ध्यान रखा जाता है। और हमारे साथ वो इलेक्ट्रीशियन और तमाम लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ऑक्सीजन प्लांट की अगर बात करें तो इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता कितनी है, कितने देर में कितना ऑक्सीजन मुहैया करा देगा? देखिए, मेरा ये ऑक्सीजन प्लांट जो है 960, ठीक है, 960 एलपीएम है। जिसे 960 एलपीएम का मतलब ये होता है कि 960 लीटर प्रति मिनट ये ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई करती है। और एक साथ अगर देखा जाए तो कम से कम एक मरीज को कम से कम कितना भी 4 लीटर 5 लीटर भी चलाया जाए तब वो 1.5 से 2 घंटे तक ये बंद रहने पर भी काम करती है। पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल हैं। और इंडिया न्यूज के रियलिटी में ये देखने को मिला कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट चलता हुआ हमें मिला। तमाम सीएससी, पीएससी और मेडिकल कॉलेज से लगाए तमाम जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट है। वहाँ की क्या स्थिति है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ हम पहुंचे वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट चलता हुआ मिला। लेकिन ये जरूर है कि सभी जगहों पर ये जानकारी मिली है कि ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना को लेकर के एक बार सरकार फिर से गंभीर हुई है और जो है दिशा निर्देश दिया गया है उसका पालन भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन बंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। यूपी में लगातार बढ़ रहा कोरोना और कोरोना के केस अब अलीगढ़ में धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। अलीगढ़ में अब तक 2 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इंडिया न्यूज की टीम दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की हकीकत जानते हुए नजर आई। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात हम अलीगढ़ की करें तो अलीगढ़ में भी अब तक 2 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। तो इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है दीनदयाल हॉस्पिटल पर और ये देखिए पीछे ये पूरा ऑक्सीजन का प्लांट है और जो लगातार अभी चल रहा है। देखिए कंडीशन में आपको दिखाऊं, हालांकि देखिए गार्ड यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। ऑटोमेटिक ऑक्सीजन प्लांट है जो निश्चित रूप से चल रहा है। देखिए पीछे मशीनें हैं वो चलती हुई आपको साफ तौर से दिखाई देंगी। ऑक्सीजन प्लांट है, लगभग 250 एमपीएस का ऑक्सीजन ये प्लांट है। सुचारू रूप से अभी तक संचालित जरूर हो रहा है, लेकिन अगर इसके मैं आसपास की तस्वीरों की बात बताऊं, देखिए यहाँ पूरी झाड़ी सामने तस्वीरों में आपको नजर आएगी। कोई साफ सफाई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ना ऑक्सीजन, एक्चुअली ऑटोमेटिक ऑक्सीजन प्लांट जरूर है, ना तो यहाँ पर कोई गार्ड है और साथ ही साथ में और सफाई की जो अव्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ पे देखी जा चुकी है। यानी कि आसपास कोई किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से चालू है। क्योंकि टिंकू यादव के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। तो आप अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता की एक रिपोर्ट देख रहे थे। अब आपको हम बहराइच में लेकर चलते हैं। बहराइच में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए एक बार उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया है। मैं इस समय जनपद बहराइच के मेडिकल कॉलेज में हूं और मेरे पीछे देखिए ये वो ऑक्सीजन प्लांट है जहां से ऑक्सीजन सभी मरीजों के पास बेड तक सप्लाई की जाती है। हम आज ऑक्सीजन प्लांटों का रियलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या ऑक्सीजन प्लांट सही पोजीशन में है, यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो क्या ये जो मरीज हैं उन तक इनकी सेवा पहुंचाई जा सकती है। इसको लेकर के हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए सारे ये सिलेंडर रखे हुए हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन है और ये वो टैंक है जिसमें ऑक्सीजन बनता है। ये मशीनें भी आपको हम दिखा दें क्योंकि यहाँ के अधिकारियों का, अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि हमारे सभी जो 5 ऑक्सीजन प्लांट हैं वो सभी संचालित रूप से सुचारू रूप से हैं और जब जरूरत पड़ेगी ये संचालित किए जा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि किस पोजीशन में ये सभी प्लांट हैं और कितने मरीजों की सुविधा यहाँ पे दी जा सकती है। सर, ये प्लांट संचालित किए जा रहे हैं, कोरोना का खतरा फिर एक बार बढ़ने लगा है, क्या तैयारी है आप लोगों को लेकर के? हमारे सारे ऑक्सीजन प्लांट जितने भी हैं, 5 ऑक्सीजन प्लांट वे रनिंग कंडीशन में सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसके द्वारा सिलेंडर भी भरे जा रहे हैं और सारे वार्डों में इसकी सप्लाई है। जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, प्रभारी सीएमएस हैं, सभी यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और सारी सेवाओं को देख रहे हैं। ऐसे में जो 5 यहाँ के प्लांट हैं वो सुचारू रूप से संचालित हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी तत्काल ये एक्टिव होंगे और मरीजों की सेवा में हाजिर रहेंगे।
संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। और जालौन पहुंची इंडिया न्यूज की टीम ने जिला अस्पताल उरई में बने ऑक्सीजन प्लांट का रियलिटी चेक किया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन देखने को मिला। इसके बाद इंडिया न्यूज की टीम ने जिला चिकित्सालय के सीएमएस अवनीश बनौधा से कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों के बारे में बातचीत की। उन्होंने कोरोना की लहर को लेकर तैयारियों पर क्या कुछ कहा, सुनिए। यूपी में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। और हम बात करें जालौन की, तो जालौन में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए आज हम पहुंचे हैं जालौन के उरई जिला चिकित्सालय पर, जहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो कोरोना के समय बनाया गया था। हम ये रियलिटी चेक करेंगे, जानेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो किस कंडीशन में। पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। आपको ये ऑक्सीजन प्लांट है जो पीएम केयर फंड से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उरई में जो है वो बनाया गया था। यहाँ के बाद हम पीछे देखने चलेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट जो है किस कंडीशन में है, कितनी जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे बनाई जाती है या नहीं। हम पहले अपने कैमरामैन चाहेंगे कि आए वहां पर देखें, दिखाएं कि किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट जो है वो चालू है या नहीं है। तो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये ऑक्सीजन प्लांट है, ये अभी वर्किंग कंडीशन में दिख रहा है, चालू है। कुछ लोग जो है कर्मचारी जो है वो यहाँ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का ऑक्सीजन प्लांट है। ये पीएम केयर फंड से जो है वो ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया था। 500 एलपीएम लिखा हुआ है यहाँ पर, 500 एलपीएम का ये ऑक्सीजन प्लांट है। यहाँ आपका अच्छा, ये ऑक्सीजन प्लांट क्या है, चालू है, किस कंडीशन में है? ये जब से लगा हुआ है, जैसे चालू कंडीशन में है। कितनी कैपेसिटी का है? ये 500 एलपीएम। तो जैसा कि आपने देखा कि ये 500 एलपीएम का जो है ये बनाया गया है ऑक्सीजन प्लांट। प्रतिदिन जो है वो चलाया जाता है। प्रतिदिन कब से कितना चलाया जाता है प्रतिदिन? इतनी आवश्यकता रहती है, जरूरत से चल जाता है। और हॉस्पिटल को सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? यहीं से मिलती है। तो देखा इनका कहना है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है जिला चिकित्सालय में वो यहीं से दी जाती है। 500 एलपीएम का यह ऑक्सीजन प्लांट जो है वो जनपद में बनाया गया है और कोरोना के समय निपटने के लिए जालौन जिला चिकित्सालय तैयार है। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष शिवरे। और कानपुर जिले के काशीराम अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का इंडिया न्यूज संवाददाता शिवराज साहू ने रियलिटी चेक किया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान आपको बता दें कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत के चलते कई जानें गई थी, वहीं मारामारी मची हुई थी ऑक्सीजन को लेकर। लेकिन कोरोना काल के बाद कई ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं कि अगर इस भविष्य में इस प्रकार की समस्या आती है या दोबारा कोरोना वापसी करता है तो ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। इस वक्त हम लोग केपीएम अस्पताल पर मौजूद हैं, जहां पर ये कोरोना काल के दौरान एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उसको देखते हुए, मारामारी को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था कि ये ऑक्सीजन प्लांट जो ऑक्सीजन है कानपुर के लोगों के लिए पूर्ति करेगा। कहीं ना कहीं इसकी क्षमता भी काफी अधिक बताई जा रही है कि जब किसी प्रकार से अगर जिस प्रकार कोरोना वापसी करता है कि दोबारा ऐसी कंडीशन आती है तो ऑक्सीजन के लिए किसी को भटकना ना पड़े, किसी को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लोगों को मिलती रहे, इसके लिए प्लांट लगाया गया था। हालांकि आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस प्लांट की क्षमता की बात की जाए तो 1 घंटे में काफी ऑक्सीजन बना सकता है और जो जरूरत है वो पूरी कर सकता है। कहीं नहीं केपीएम अस्पताल की बात की जाए या आसपास के जरूरतमंदों की बात की जाए तो वहां पर भी इसे सप्लाई की जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल इस ऑक्सीजन प्लांट से जो सप्लाई दी गई है, ये अस्पताल परिसर है, आपको दिखाना चाहेंगे कि अस्पताल में पाइपलाइन डाली गई है कि अस्पताल के हर बेड तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई जा सके और लगातार ये 24 घंटे ऑक्सीजन तैयार करता रहेगा। जो समस्याएं रही हैं, जो दिक्कतें रही हैं वो ना हो दोबारा। अगर किसी प्रकार से कोरोना काल वापस आता है या कोरोना की जैसी महामारी दोबारा फैलती है तो ऑक्सीजन की किल्लत से किसी की जान न जाए। वो कहीं ना कहीं जो प्लांट लगाए गए हैं, कानपुर केपीएम की बात की जाए या अन्य कई स्थानों पर जो प्लांट लगाए गए हैं, उसका उद्देश्य यही रहा है कि जो भी जरूरतमंद हैं ऑक्सीजन के लिए कोई भटके ना, कोई परेशान ना हो। क्योंकि जो महामारी कोरोना के दौरान हम लोगों ने देखी थी, मारामारी थी ऑक्सीजन की, उस मारामारी को दूर करने के लिए और जरूरतों को पूरी करने के लिए ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। हालांकि अभी इसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन जो सीएमएस है यहाँ के, उनसे हमारी बात हुई कि उन्होंने जानकारी दी कि अभी ये ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है और आवश्यकता अनुसार जो ऑक्सीजन की जरूरत है उसको पूरी कर रहा है। कैमरामैन अंसारी के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। और चलिए अब आपको नोएडा में लेकर चलते हैं, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही ने ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जो कि लोगों को डरा रहा है। आपको बता दें कि 2019 से 20 के बीच में जो कोरोना की रफ्तार थी उसने लोगों को काफ़ी डराया था और काफ़ी भयभीत किया था। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी थी कोरोना के काल में तो वो था ऑक्सीजन प्लांट।
जिसको देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिले के जो सीएमओ हैं, अधिकारी, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने हॉस्पिटल में तमाम चीज़ों की पर्याप्त मात्रा रखें। अभी हम मौजूद हैं जिला के कोविड अस्पताल में। यहाँ देखिए तमाम ऑक्सीजन प्लांट है जो वर्किंग है, और जो हमने सीएमओ से बात की उन्होंने बताया तो कुल जिले में 11 प्लांट हैं, जिसमें से 6 प्राइवेट है और 7 सरकारी प्लांट हैं, और तमाम जो चीज़ें हैं वो अभी मौजूद हैं। जो बेड हैं वो मौजूद है, तमाम जो कोविड के लिए इलाज की जाने वाली मशीनें, जो दवाएं हैं वो पर्याप्त संख्या में मौजूद है। लगातार जो सीएमओ साहब है वो इस चीज़ को दुरुस्त कर रहे हैं कि जो टेस्टिंग है कोविड की उसको बढ़ाया जाए, जो चीज़ें हैं उसको अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क पहन के रखें, और जो लोग भीड़ भाड़ इलाके में अगर जाते हैं तो डिस्टेंस थोड़ा बना के रखें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं किया है तो अपना वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि देखिए लगातार जो नोएडा में जो कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पहले जहां 4-5 कोविड के पेशेंट आते थे पॉजिटिव, अब वो जाके 30 और 36 के आसपास होते जा रहे हैं, और लगातार इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिसके बाद जो जिला अस्पताल है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है, तमाम तैयारी कर चुका है। अगर हम चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो सुचारू रूप से सबको चेक किया जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि इसमें कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से कोरोना काल में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी थी वो थी ऑक्सीजन की कमी। लोग रातों रात लाइन में लगकर ऑक्सीजन लेते थे ताकि उनका जो मरीज है, जो पेशेंट है वो बच जाए। मगर इस बार जो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि तमाम जो जिले के कोविड अस्पताल हैं वो अलर्ट मोड पे हो जाए, तमाम जो सुविधा है वो उसकी देखरेख कर ले। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। तो आपने देखा अलग अलग जगह से हमारे संवाददाताओं ने लगातार अपनी रिपोर्ट हम तक और आप तक पहुंचाई है, और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर अलग अलग शहरों में ऑक्सीजन प्लांट की हकीकत क्या है। ये रियलिटी चेक इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इसलिए किया है ताकि कोविड की महामारी के दौरान किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे ने इंतजाम किए हुए हैं, ऐसी कोई स्थिति आती है तो कैसे उनसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर क्या स्थिति फिलहाल मौजूदा बनी हुई है प्रदेश के अंदर अलग अलग शहरों में। अब सीधा आपको गोरखपुर हम लेकर चलते हैं, जहां पर सुशील कुमार इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं। सुशील, क्या स्थिति फिलहाल गोरखपुर में आप देख रहे हैं? अगर कोविड की चौथी लहर भी आती है तो क्या पर्याप्त मात्रा में इंतजाम है, खासकर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत हमने देखी है कोविड काल में? देखिए पराग, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी है, और निश्चित रूप से कोविड में लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट के महत्व को समझा है, क्योंकि उस समय क्या जो है हर तरफ केवल चीख पुकार ही था। ऑक्सीजन प्लांट की वजह से तमाम मौत जाने चली गई। ऐसे में सरकार ने तत्काल सभी जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का निर्णय लिया, और लगातार सभी जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट बैठने भी लगा। तो आरंभ ये है कि इस बार की अगर बात करें तो चाहे वो कोई भी सीएससी हो, पीएससी हो, जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, सभी जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट बैठा दिए गए हैं, और उस ऑक्सीजन प्लांट से पूरे अस्पताल को जो है ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। बात गोरखपुर की करें तो गोरखपुर के जिला अस्पताल, महिला अस्पताल में 1 ऑक्सीजन प्लांट है, गोरखपुर के पुरुष अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट है, सभी सीएससी पीएससीओ पर ऑक्सीजन प्लांट है, और साथ ही मेडिकल कॉलेज में 3 ऑक्सीजन प्लांट है। तो ऐसे में सभी ऑक्सीजन प्लांटों की स्थिति क्या है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना लोगों को डराने लगा है, सरकारें गंभीर हो गई हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं। इसी को लेकर के इंडिया न्यूज ने जब रियलिटी चेक किया था कि वाकई ग्राउंड पे क्या हकीकत है, इसको जानने की कोशिश की थी, तो गोरखपुर में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट थे, फिलहाल 2 से 3 ऑक्सीजन प्लांट में हम पहुंचे थे, वो हमें चालू हालत में नजर आए। यानी यहाँ के लोगों से जब पूछताछ की गई जो उस ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद थे, उनका कहना है कि तकरीबन 900-950 के आसपास प्रति जो है लीटर प्रति जो है सेकंड हम ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं, इतनी हमारी क्षमता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 5 मिनट के अंतराल पे उतनी ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई हो रही है। तो यानी तमाम जो जगह है अलग अलग जहाँ पर कोविड से संभावना जताई जा सकती है, या जो कोविड को लेकर के ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, उसको लेकर के वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं, और वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट की पूरी तरीके से व्यवस्थाएं मुकम्मल है। जी पराग, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब नोएडा चलते हैं, जहां पर महेंद्र माही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संवाददाता। महेंद्र, नोएडा में आपने रियलिटी चेक किया है, क्या स्थिति फिलहाल ऑक्सीजन प्लांट्स की है? देखिए, अगर हम नोएडा की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का नोएडा है। यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव केस है, यहाँ 120 के आसपास जो एक्टिव केस पहुंच चुके हैं, और आज ही 28 जो नए पॉजिटिव मामले आए। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए जो भी जो मरीज हैं उनको होम आइसोलेशन दिया जा रहा है, उनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि हॉस्पिटल या ऑक्सीजन देने की
बात की जाए, क्योंकि 2020 में हमने देखा किस तरीके से ऑक्सीजन के अभाव में जो लोगों ने अपनी कई जिंदगियां गंवाई, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे ऑक्सीजन के अभाव में जो लोग हैं 2-2 घंटे पूरी रात ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे रहते हैं। इसके बाद देखिए प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ तमाम उत्तर प्रदेश के जो सीएमओ है, तमाम जिला अस्पताल, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी कोविड में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट, चाहे दवा की बात करें, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात करें, तमाम उन चीजों को देख रेख उनको सुचारू रूप से एक बार चेक किया जाए, ताकि अगर इनकेस अगर कोविड ज्यादा होता है तो जो मरीज हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो नोएडा है, नोएडा में सबसे दिक्कत की बात है क्योंकि नोएडा दिल्ली से सटा हुआ, लोग यहाँ लाखों लोग दिल्ली से नोएडा आते हैं, नोएडा से दिल्ली जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कोविड का संक्रमण दर है वो पूरे प्रदेश में नोएडा का सबसे ज्यादा है। फिलहाल अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन 28 ऐसे मामले आए हैं जो पॉजिटिव मामले हैं। मगर इसमें अच्छी बात यह भी है कि देखिए कि जितने भी मरीज आ रहे हैं उनको होम आइसोलेशन पर रखा जा रहा है, कोई उनके ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कैसे जो कोरोना की पहली लहर थी और दूसरी लहर की, अगर किसी को कोविड होता था तो वो हॉस्पिटल जाता था और उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती थी। मगर अब कहीं ना कहीं देखिए लोगों के अंदर जागरूकता भी है, लोग ज्यादातर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, पहली डोज, दूसरी डोज, यहाँ तक कि जो बूस्टर डोज है वो लगवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी असर हो रहा है कि जो नोएडा की जनता है वो जागरूक है, उनको पता है किस तरीके से अपनी हिफाजत करनी। क्योंकि पिछली बार हमने देखा जब लोग कोविड के संक्रमण में जाते थे तो उनको एक अंदर भय होता था, उनको पता नहीं था कि क्या इलाज करना है, कैसे। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब आपको राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं। जय शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी से। जय, हमने देखा था जब कोविड के केसेस काफी ज्यादा पीक पर आए थे, बढ़े थे, तब लखनऊ में बुरी स्थिति थी। हालांकि बाद में वो ठीक भी हुई, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति ऑक्सीजन प्लांट्स की लखनऊ के अंदर आप क्या देख रहे हैं? जय, बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ के जो भी CSCs हैं वहां पर ऑक्सीजन तो बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो तमाम और लोक बंधु हो, या जो बलरामपुर हॉस्पिटल है, ऐसे बड़े अस्पतालों में पहले से ही ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। वहीं जब कोविड की दूसरी लहर आई जिसमें लोग ऑक्सीजन के लिए तरस गए, काफी ज्यादा किल्लतें हुई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी सरकार ने एक निर्णय लिया और CSC लेवल पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। तो वहीं अगर हम राजधानी लखनऊ में जो ऑक्सीजन प्लांटों की बात करें तो हर CSC और हर बड़े अस्पतालों में जो भी ऑक्सीजन प्लांट लगे वो पूरी तरह से वर्किंग में है। क्योंकि इसके पीछे का मकसद ये कि यहाँ पर खुद योगी आदित्यनाथ जब कोविड का दौर चल रहा था उस दरमियान खुद योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बाकायदे यहाँ पर मीटिंग करते थे और यहीं से निर्देश जारी होते थे कि किस तरह से कोविड से लड़ा जाए। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जो भी ऑक्सीजन प्लांट है इनको दुरुस्त रखा जाए। वहीं अभी थोड़े दिन पहले ही स्वास्थ्य महकमे को काफी अलर्ट किया गया था कि वो जो भी कोविड अस्पताल हैं उनको सबको सक्रिय कर ले। और यानी मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और प्रदेश में अधिकारियों को भी इस बात के लिए निर्देशित किया गया है अलग अलग शहरों में। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब जालौन आपको लेकर चलते हैं, जहां पर आशीष शिवरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवाददाता आशीष, क्या स्थिति जालौन में ऑक्सीजन की? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे जिस तरीके से कोरोना की महामारी में बीच ऑक्सीजन की किल्लत जो देखी गई थी पिछले जो कोरोना की वेव आई थी, और उसको देखते हुए जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे PM केयर फंड से। और बात करें जालौन की, तो जालौन में जो वर्तमान में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो 4 ऑक्सीजन प्लांट है, वो वर्किंग हावर में, एक राजकीय मेडिकल कॉलेज में है, 2 जो है वो जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय में। आज जब इंडियन न्यूज की टीम जब वहाँ रियलिटी चेक करने पहुंची तो जो ऑक्सीजन प्लांट थे जो वो वर्किंग कंडीशन में मिले, बाकायदा उनकी सप्लाई जो थी वो ऑक्सीजन जो है वो वार्डों में सप्लाई की जा रही थी, वहाँ वेंटिलेटर में वो थे। तो एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो जालौन का स्वास्थ्य महकमा है वो आने वाली कोरोना की जो लहर है या कोरोना की जो लहर आने वाली है उसके लिए तैयार है। जी बहुत शुक्रिया आपका आशीष, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने देखा अलग अलग शहर में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति ऑक्सीजन की है, अगर जरूरत पड़ती है तो कैसे उसकी आपूर्ति की जा सकती है। फिलहाल अभी के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।